हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की गणित विषय की। यह अंकुर अभ्यास पुस्तिका है जिसका आज हमारा विषय है सप्ताह 27, जिसकी वर्कशीट को हम हल करेंगे जो कि 188 नंबर की होगी। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप किस मूल्य वर्ग का उपयोग करेंगे, उससे हमें क्या करना है, इसको मिलान करना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम इसको मिलाएंगे। तो आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है कैसे मिलाना है। ये देखिए, पेंसिल कितने रुपए की है हमारी, पेंसिल है हमारी 10 रुपए की, तो 10 रुपए नीचे बना हुआ इससे मिलाएंगे। टेडी है हमारा 50 का, ये 50 का है। 20 रुपए की हमारी किताब है तो इसको इससे मिला देंगे। तो चलते हैं वर्कशीट नंबर 189 की ओर। इसमें देख लेते हैं हमारा प्रश्न कौन सा है। विभिन्न मूल वर्ग के साथ पैसे का उपयोग कर कर जोड़ें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, पहले ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है और ये 5 का नोट है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? दहाई की जगह पर दहाई और इकाई की जगह पर 0, और यहाँ पे 10 को हम ऐसे लिखेंगे और 5 यहाँ पे 0, 5 ये है और इसके आगे हम यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। तो कैसे इसको जोड़ देंगे? 0 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे 35 रुपए से बन जाएंगे। यहाँ देखिए, 50 का नोट है, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, तो 50, 5 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 रुपए। ये ऐसा भर देंगे। और वर्कशीट नंबर 190 में प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न मूल वर्ग के साथ पैसों का उपयोग करके हमें जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पर 20 का नोट है, फिर 5 का नोट है और 5 का नोट है। तो ये कैसे बन जाएगा? 20, 5 और 5, तो ये हो जाएगा 30। तो ये ऐसे जोड़ देंगे इसको तो 30 रुपए बन जाएंगे। अब देखते हैं, 20 का नोट है, ये भी 20 का नोट है और ये 5 का सिक्का है। तो हम इसको जोड़ेंगे 20, 20 और 5, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 रुपए। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 191 में क्या प्रश्न है हमारा। हम इकाई में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 2 रुपए के सिक्के हों, है ना। हम इकाई में गिनती कर सकते हैं तो जब हमारे पास कई सारे 2 रुपए के सिक्के हों, तो जैसे 2 2 और ये क्या है हमारा कितने 1 1 रुपए के हमारे ये सिक्के हैं। सॉरी, ये 1 1 रुपए के सिक्के हैं। तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 और 3, मतलब 1 रुपए के सिक्के को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें इसका। कुल राशि प्राप्त करने के और लिखने के लिए संख्या पट्टी का उपयोग कर ऊपर दर्शाए गए तरीके के अनुसार गिनती करें। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 और 1 का सिक्का है तो 2 बार जोड़ा है तो ये 2 रुपए बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 के सिक्के कितने हैं? 6 हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 6। जितने सिक्के उतनी बार लिख देंगे। ये 1 1 के सिक्के हैं तो यहाँ पे कितने सिक्के हैं? ये 1 2 3 4 5 सिक्के हैं ये। अब यहाँ पे देखिए 4 सिक्के हैं ये, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने ये 4 लिख दिया। वर्कशीट नंबर 192 में देखते हैं अब क्या है। वर्कशीट नंबर 192 में लिखा है हमें 2 के अंतराल में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 2 रुपए के सिक्के हैं। पिछला हमने देखा उसमें 1 रुपए का सिक्का था, अब यहाँ पे हमारे 2 रुपए के सिक्के हैं। तो अब हम 2 2 के अंतराल में गिनेंगे। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, मतलब यहाँ पे 3 छोड़ देंगे तो 4 और यहाँ पे 5 छोड़ देंगे तो 6, मतलब एक अंतराल पे हम लिख देंगे। तो जैसे ये 2 के बाद 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। कुल राशि प्राप्त करने और लिखने के लिए संख्या पट्टी का उपयोग कर ऊपर दर्शाए गए तरीके के अनुसार गिनती करें। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है? कुल राशि प्राप्त करना है, मतलब यहाँ पे 2 2 की संख्या को हमें छोड़ना है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, इस प्रकार करेंगे। अब 10 तो यहाँ पे आया। अब 11 से हम देखते हैं तो 11 से हम 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 की ओर जाएंगे। इस प्रकार हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 का सिक्का, ये भी 2 का सिक्का, तो 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे 2 2 के कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सिक्के हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 6 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, या फिर आप जोड़ लीजिए, अपनी उंगलियों में जोड़ सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो भी उत्तर हमारा 12 आएगा। अब यहाँ पे 2 के 4 सिक्के हैं तो 2 को आप 4 बार जोड़ लीजिए तो 8 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 2 के 5 सिक्के हैं तो 2 को हम 5 बार जोड़ लेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 193 पे आ जाते हैं हम। इसमें प्रश्न देख लेते हैं, अधिक मूल्य पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए इनमें ये 10 का नोट है और ये 5 का नोट है, तो ये बड़ा है तो सही का निशान लगा देंगे। ये 5 का नोट है, ये 10 का नोट है, तो यहाँ पे हम 10 के नोट पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 का नोट है और ये 2 का नोट है, ये 1 का सिक्का है, यहाँ पे 2 के सिक्के पे नीचे सही का निशान लगाएंगे। 20 का सिक्का और 10 के सिक्के, 20 का नोट और 10 के नोट में 20 का नोट बड़ा है तो हम 20 के नीचे सही का निशान लगा देंगे। अब हमें देखना है, यहाँ पे देखिए मुद्रा को उचित मूल्य से मिलाना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये 50 का नोट है और ये है हमारा 20 का नोट, ये हमारा है 10 का नोट और ये है हमारा 5 का नोट। तो 50 को 50 से मिलाएंगे, 20 को 20 से मिलाएंगे, 10 को 10 से और 5 को 5 से, इस प्रकार हम मिला देंगे। इस प्रकार हम वर्कशीट नंबर 194 पर पहुंच जाएंगे और इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है तो इसको भी देख लेते हैं हम कैसे मिलाएंगे। हमें 32 कैसे प्राप्त होगा, 20 का नोट होगा, 10 का होगा और 2 का सिक्का होगा तो 32 बन जाएगा। 5 का नोट है, 2 का नोट, 2 का सिक्का, 2 का सिक्का है तो 5 और 4 क्या हो जाता है 9, तो हम इसको इससे मिला देंगे। 10 का नोट है और 4 रुपए हैं और हैं तो ये हो जाएगा हमारा 14 रुपए। इस प्रकार अब देख लेते हैं, ये 10 का नोट है और ये 5 का नोट है तो 15 हो जाता है, ये इससे मिलान इसका हो जाएगा। इस प्रकार से देख लेते हैं हम हमारा सप्ताह नंबर 27 जो कि पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस 27 नंबर का जो सप्ताह है वो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसमें हमने नोटों को समझा है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।